खुदाम यीशु मसीह जो कि खुदा की हिकमत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ अरसे से हम ज़बूर की किताब पर गौर कर रहे हैं और हमने देखा कि 7 किस्म के ज़बूर हैं जो कि ज़बूर की किताब में पाए जाते हैं, यानी कि हम्द के ज़बूर, शुक्रगुजारी के ज़बूर, गिरियाजारी के ज़बूर, यादगारी के ज़बूर, तवक्कल के ज़बूर और फिर शाहाना या मसीहाना ज़बूर। और आज हम 7वीं किस्म के जो ज़बूर हैं उन पर गौर करेंगे और इनका नाम है हिकमत के ज़बूर। अब चंद बड़े ही मशहूर ज़बूर इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ज़बूर 1 है, ज़बूर 119 है, ज़बूर 128 है। जब मैं अपने स्टूडेंट से इस बारे में पूछता हूं कि आपके ख्याल में बाइबली हिकमत क्या है, तो एक आयत जो अक्सर वो अमसाल की किताब से कोट करते हैं वो ये है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अब अगरचे कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब मैं फिर पूछता हूं कि इस आयत का क्या मतलब है, तो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आइए पहले हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हिकमत किसे कहा गया है, और ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे ज़बूर 1 की मदद से। तो ज़बूर 1 और उसकी पहली 2 आयात में कुछ यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। अब ये 2 आयात हमें समझने में मदद देती हैं कि बाइबल मुकद्दस में हिकमत से क्या मुराद है। अब इन 2 आयात के मुताबिक बाइबली हिकमत के 2 पहलू हैं। पहले नंबर पर हमें बताया गया है कि 2 तरह की राहें हैं इस दुनिया में, और उसमें से ठीक राह की पहचान करना हिकमत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से कोई कह सकता है कि कौन सी राह ठीक है। तो इन्हीं 2 आयात में बताया गया कि वो राह ठीक है जिसको खुदा ठीक कहता है, जो खुदा की नजर में ठीक है। तो यूं पहले नंबर पर हिकमत यह है कि ठीक राह को पहचानना, यानी वो राह जो खुदा की नजर में ठीक है। ताहम ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स पहचान ले कि कौन सी राह ठीक है, लेकिन फिर वो उस राह पर ना चले, तो बाइबल मुकद्दस इसको हिकमत नहीं कहती है। बल्कि बाइबल मुकद्दस का फरमाना है कि जब कोई शख्स इस राह को पहचान लेता है तो फिर उसे इस पर चलना चाहिए। तो यूं हिकमत का दूसरा पहलू अमली है। और फिर इन आयात में हमें बताया गया कि इस राह पर चलने का क्या मतलब है, जैसे कि दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है और दिन रात उसका ध्यान उसी में रहता है। तो यहां पर जो लफ्ज लिखा है दिन रात उसका ध्यान खुदा की शरीयत में रहता है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो सिर्फ इसको बोलता रहता है, बल्कि उसकी जिंदगी का जो भी मामला हो, चाहे वो अपने घर पर मौजूद हो, अपने ऑफिस में मौजूद हो, कुछ भी कर रहा हो, वो इस बात का ख्याल रखता है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं खुदा की नजर में कैसा है, या जो भी मैं काम करूं किस तरह से मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक कर सकता हूं, खुदा की नजर में ये काम कैसा है। दरअसल यही बात मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 24 और 26 आयत में कहते हैं कि जो शख्स मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद शख्स की मानिद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और फिर 26वीं आयत में कहते हैं कि वो शख्स जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता है वो उस बेवकूफ शख्स की मानिद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। तो यूं हम देखते हैं कि ना सिर्फ इस बात को जान लेना कि खुदा की नजर में ठीक क्या है, या उस राह को जान लेना जो खुदा की नजर में ठीक है, बल्कि फिर उस पर अमल करना या उस राह पर चलना, यह दर हकीकत हिकमत कहलाता है। और फिर यही सबब है कि जो हिकमत वाला है, दानिशमंद है, उसे रास्तबाज कहा गया है, और वो शख्स जो कि रास्तबाज नहीं है या शरीर है उसको अहमक कहा गया है। और फिर तीसरी बात जो इस ज़बूर में हमें बताई गई है कि अगर कोई शख्स हिकमत को अपनाता है, अगर कोई दानिशमंद बनता है, तो फिर उसको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये गौर कीजिए कि ज़बूर का आगाज एक लफ्ज से होता है। क्या आप बता सकते हैं वो लफ्ज कौन सा है? वो है मुबारक।
अब इब्रानी जुबान में मुबारक के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है बारूख और दूसरा है अशर। और दरअसल यहां पर जो लफ्ज है मुबारक, उसके लिए लफ्ज अशर ही इस्तेमाल हुआ है। अब इब्रानी जुबान में जो अशर है, इससे मुराद होती है खुश होना। वो शख्स जो कि खुश है, तो आइडिया ये है कि अगर कोई शख्स है जो कि खुदा की राह पर चलता है, वो जो कि दानिशमंद है, उसके अंदर खुशी पाई जाती है। यानी कि ऐसी खुशी जिसका इन्हसार जो है वो बाहर की चीजों पर नहीं होता है। जो मन की खुशी है, जो अंदर से खुशी उठती है, इस शख्स के अंदर वो खुशी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए अपने जहन में रखना है कि खुदा ताला ने जब हमें बनाया तो उसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका, जिसको हम कहते हैं कि उसने हमारे अंदर रूह को रखा है, जो एक बराह रास्त उसकी तरफ से हमें मिली है। और दरअसल यही वो चीज है जो हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है। तो इसलिए जब इंसान गुनाह में भी गिर गया, तो ये तड़प कहीं हमारे अंदर रहती है, कहीं पर ये बात मौजूद रहती है कि खुदा ताला से हमें रिश्ता जोड़ना है, उसके साथ हमारा रिश्ता है। और जब हम अपने जिस्म में वो कुछ कर रहे होते हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, तो हमारी रूह अंदर से शादमान होती है, जिसको फिर हम अपने जिस्म में भी महसूस कर सकते हैं। इसके बरक्स जब हम अपने जिस्म में होकर कई तरह के गलत काम कर बैठते हैं, तो चाहे वक्ती तौर पर हमें खुशी भी हो, ये बात हमारे अंदर से उठती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, और ये एहसास से गुनाह जो है ये दरअसल पूरी तरह से खुश नहीं होने देता है। तो इसीलिए जब हम खुदा की राह पर चलते हैं, जब हम हिकमत अपनाते हैं, वो राह जो खुदा ने मुतय्यन की है, तो तभी हमारे अंदर से शादमानी उठती है। यह हिकमत का पहला फायदा है। और फिर हिकमत का दूसरा फायदा हमें इसी ज़बूर की 3 और 4 आयत में बताया गया है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, वो उस दरख्त की मानींद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। वो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार आवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानींद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। तो इन आयात में हमें बताया गया कि वो शख्स जो कि दानिशमंद है, जो खुदा की राह पर चलता है, जिसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो असूल कायदे जो खुदा ने रखे हैं, वो उनको अपनी जिंदगी में अपनाता है, तो वो फिर कामयाब होता है। और हमें बताया गया कि उसकी ये कामयाबी वक्ती नहीं होती है, और ना ही इसका इन्हसार जो है आसपास के हालात पर होता है, बल्कि ये कामयाबी चूंकि है उन असूलों पर जो कि खुदा की तरफ से ठहरे हुए अटल असूल है, उन पर हासिल की गई है। तो फिर ये लास्टिंग होती है, ये देरपा होती है, ये इधर उधर के तपेड़ों से खत्म नहीं होती है। उसके बरअक्स वो जो शरीर है, वो जो लोग खुदा की राह पर नहीं चलते हैं, उनका इन्हसार मुख्तलिफ तरह के जो वाकयात हैं, इत्फाकात हैं, उन पर होता है। और अगर वो कामयाबी हासिल कर भी ले, तो जरूरी नहीं है कि ये कायम भी रहे, बल्कि कुछ अरसे बाद वो जाती भी रहती है। और तीसरी बरकत जो है, ये दरअसल हमारी अबदियत से ताल्लुक रखती है, जैसे कि 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदाम साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। और यहां पर हमें बताया गया कि इस दुनिया में अगर कोई शरीर कामयाब हो भी जाता है, उसे बड़ी खुशी मिल भी जाती है, तो ये हमेशा तक रहने वाली नहीं है, अबदी नहीं है, बल्कि जब खुदा अदालत करेगा, तो वही लोग जो कि खुदा की राह को अपना चुके हैं, वो जिन्होंने समझा कि जो खुदा ताला कहते हैं वही ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो कि हमेशा कायम कर दिए जाएंगे। उसके बरअक्स जिन्होंने इस राह को ठुकरा दिया है, वो इस दुनिया में अगर कुछ खुशियां पा भी लें, तो अबदी अजाब में मुब्तला रहेंगे, उनकी राह नाबूद हो जाएगी। जैसा कि हम दौलतमंद और लाजर की स्टोरी में भी पढ़ते हैं, और बाइबल मुकद्दस शुरू से आखिर तक इसी बात पर जोर देती है कि हमें उस राह को पहचानना है जो खुदा की नजर में ठीक है, और फिर उसी राह पर हमें चलना है, क्योंकि यही वो राह है जो अगरचे सुकड़ी है, लेकिन इसमें एक परमानेंट कामयाबी है, इसमें खुशी है, और इसमें अब्दी बरकत शामिल है। और मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम उस राह पर चलते रहें जो कि ठीक है, ताकि इस दुनिया में भी खुशी और कामयाबी पाएं, और हमेशा की जिंदगी जो खुदा ने रखी है उसके भी वारिस बने। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।